Okay, so let's move towards this question. An object of mass 1 kg, ठीक है, mass of the object was we have given 1 kg. So this is the m1, हमारा m1 हो जाएगा object mass m1, traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. So this is the velocity u1 of the first object, that's why I am written 1. मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि पहले object की बात की जा रही है. Collides with and stick to, कोलाइड्स भी करता है और स्टिक भी कर जाता है उसके साथ, ठीक है, टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. मीन्स ये वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. मीन्स यहाँ u2 क्या हो जाएगा, u2 इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक. और इसकी मास क्या है, दैट इज m2 क्या है, 5 kg. m2 इज 5 kg. देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, मीन्स वो स्टिक करने के बाद दोनों साथ में कुछ दूर तक मूव करता है. मीन्स अब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में है तो टोटल मास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली m1 प्लस m2 है ना, सेम टुगेदर m1 प्लस m2 हो गया साथ में ये. और दोनों अगर साथ में मूव कर रहा है तो दोनों की वेलोसिटी भी एक ही होगी ना, ऑब्वियसली दोनों एक साथ मूव कर रहा है, दोनों की एक ही वेलोसिटी हो जाएगी v. तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टुगेदर. सो कैलकुलेट द, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. पहला ध्यान से देखिए, पहली चीज़ क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, दैट इज पहला हमारा कैलकुलेशन में है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन. मतलब पी इनिशियल और पी फाइनल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है. एंड देन आफ्टर आपको जब वो ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होकर के साथ में मूव कर रहे हैं कुछ दूर तक टकराने के बाद, तो आपकी वेलोसिटी मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है. हम लोग ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले एक डायग्राम बनाते हैं और गिवन डाटा देते हैं. मैंने हर बार आपको बताया है पहले एक डायग्राम बना लिया कीजिए ताकि क्वेश्चन हमको आसान लगने लगे और बार बार क्वेश्चंस को ना देखना पड़े. ये आपका एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वुडन ब्लॉक. ये आपका वुडन ब्लॉक है, सपोज दिस इज द वुडन ब्लॉक. लेट मी मेक इट अगेन. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वुडन ब्लॉक. ओके, चलिए अब मैंने क्या बताया, ये ऑब्जेक्ट का मास क्या है, लेट मी राइट. ये ऑब्जेक्ट का मास है m1 मूविंग विथ वेलोसिटी u1. ओके, और m1 की वैल्यू ऊपर दी हुई है, u1 की वैल्यू दी हुई है जो हम लोग यूज़ कर लेंगे बाद में, लिख भी सकते हैं, दैट इज 1 kg एंड 10 मीटर पर सेकेंड. तो m1 इज व्हाट, 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, और ये फिर यहाँ ये बिफोर कॉलिजन है, BEFO, अरे बिफोर कॉलिजन. कॉलिजन मीन्स कॉलिजन होने से पहले का ये डायग्राम है, ठीक है. ये वुडन ब्लॉक का मास क्या है, m2 है, यहाँ पर क्या है, m2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मास ऑफ वुडन ब्लॉक्स, दैट इज 5 kg. Okay, this is the 5 kg. And what is the velocity of this wooden blocks, that is u2 is equals to what, 0 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली ये रेस्ट में स्टेशनरी में है ना. तो ये बिफोर कॉलिजन का डायग्राम हो गया. ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बिफोर कॉलिजन का डायग्राम हो गया, मीन्स कॉलिजन होने से पहले का केस. अब डायग्राम पार्ट 2 में चलते हैं. अब ये वुडन ब्लॉक जो आपका था, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो था इसके अंदर चला गया, मतलब इसको पेनिट्रेट करके अंदर चला गया लाइक दिस. तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना चाहें तो ये इसको पेनिट्रेट करके अंदर चला गया है लाइक दिस, है ना, जितना अंदर तक जा पाए, ये बात की बात है. तो ये वो वुडन ब्लॉक है जो बाहर घूम रहा था, बाहर से इसकी तरफ स्ट्राइक किया है. सॉरी, ये वो मेटल बॉल है या फिर वो ऑब्जेक्ट है जो कि 1 kg मास का है, वो इसको पेनिट्रेट करके इसके अंदर गया है. और ये बॉक्स तो आप खैर समझ ही रहे हो, दिस इज द वुडन ब्लॉक बॉक्स, है ना, जिसको पेनिट्रेट किया है वो. तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में है ना, तो टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 ऑब्वियसली. और कहा ये जा रहा है कि जब ये पेनिट्रेट किया, कोलाइड किया, तो दोनों स्टिक कर गया है साथ में और कुछ दूर मूव भी कर रहा है. तो ओके, दोनों ऑब्जेक्ट तो साथ में ही ना मूव करेंगे विथ सम सर्टेन वेलोसिटी. मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोग को, होप सो. तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही मूव करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साथ में v हो जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी v. सो यही v भी निकालना है हम लोगों को, 2 क्वेश्चन से हमारा, है ना. तो ये ड्यूरिंग कॉलिजन की बात है, आफ्टर कॉलिजन भी कह सकते हो, आफ्टर कॉलिजन डायग्राम, आफ्टर कॉलिजन के केस में ये आपका हो रहा है, ठीक है. दिस इज द केस जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ठीक है. सो अब हम लोग को 2 क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. पहला, डायग्राम को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आता है तो फिर से वीडियो को पॉज करके या फिर से प्ले करके समझ जाओगे. 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. पहला, टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है आपको बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. तो पी इनिशियल पी फाइनल पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है. सो पी इनिशियल दैट इज इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. सो इसको सॉल्व करोगे अगर वैल्यूज़ को डाल करके, सो यूज़ करते हैं
m1, mass of the object is 1 kg, okay, 1 kg u1, that is first object is moving with the velocity of 10 meter per second, right, plus m2, what is the mass of second object, 5 kg, and what is the u2, actually u2 is 0, क्यों, वो wooden blocks rest में था, है ना, so 0. So what is the initial momentum, only we have 10 kg meter per second, this is the initial momentum we get, है ना, ये हमारा इसकी इनिशियल मोमेंटम हो गया जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया. ओके, सो लेट्स मेक इट इन परफेक्ट मैनर. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. नाउ अगेन फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द फाइनल मोमेंटम, दैट इज पी फाइनल इज इक्वल्स टू अगेन m1 v1, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, प्लस m2 v2. बट मैंने क्या बताया है, यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में है, अब अलग अलग नहीं है. सो ये एक सिस्टम हो गया है m1 प्लस m2, है ना, और ये जो वेलोसिटी v1 है वो v1 और वेलोसिटी v2 दोनों साथ में, दोनों वेलोसिटीज बराबर है ना, तो ऑब्वियसली ये कॉमन निकाल लोगे आप, दोनों साथ में मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ ही स्टैक्ड हो चुका है, सो वेलोसिटी इज v ओनली. नाउ लेट्स यूज द फार्मूला वैल्यूज, दैट इज व्हाट इज द m1 इज 1 kg, m2 इज 5 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी v. आई डोंट नो व्हाट इज v, v तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना. सो फाइनल मोमेंटम अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको v की वैल्यू नहीं मिल पाती है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब तक आप v की वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाएंगे, ये पर्टिकुलर v जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. हाँ, कॉमन सेंस से अगर आंसर पूछो कि सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा बेटा ये भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. वो कॉलिजन से पहले अगर 10 kg मीटर पर सेकेंड है तो कॉलिजन के बाद भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा, देयर इज नो नी डाउट्स, है ना. सो मेक इट क्लियर. तो यहाँ पी फाइनल क्या होगा, 1 + 5v, ठीक है, ओके, थैंक यू. सो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल लीजिए, ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं. सो लेट्स यूज द फॉर्मूला. मोमेंटम इज कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू conservation of momentum, we have p initial is equals to p final, right? So let's use the value. Initial momentum is what, 10, final momentum I don't know, it is actually 1 + 5, that is 6v. What is v we get, that is 10 upon 6. So let's solve it. 2 5 are 10, 2 3 are 6. We get the velocity, that is, it is what, 5 upon 3 is equals to 1.67 almost meter per second. So we get the value of velocity, right? सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया. हम लोगों ने वेलोसिटी को फाइंड कर लिया बड़े आसानी से. ये आपका वेलोसिटी ऑफ दैट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो साथ में मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है ना. सो आपने ये वेलोसिटी भी यहाँ फाइंड कर लिया. अब फाइनली आपको क्या करना है, ये फाइनल मोमेंटम यूज़ करना, निकालना है. यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू को डाल दीजिए, आप फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे. सो वेलोसिटी 1.67 मत यूज़ करना, ये वाली वैल्यू को डालना, ठीक है, क्योंकि 5:3 अगर आप सॉल्व करते हो तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये यूज़ करो. सो फाइनल मोमेंटम यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 + 5, ओके, लेट मी राइट इट 6, डायरेक्टली इसको हम 6 लिख लेते हैं. सो इट्स 6 प्लस नो मल्टीप्लाई 6 × 5:3. So it will become 3 × 2 = 6 and 5 × 2 = 10. 10 kg meter per second is the final momentum, and according to conservation of momentum, momentum is conserved. So it is proved. Initial momentum and final momentum दोनों 10 kg meter per second ही आपको मिल रहा है ना. So ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है. चलिए, ओके, थैंक यू. Okay, how much momentum will a dump bell of mass 10 kg, okay, mass of the dump bell is what, 10 kg, transfer to the floor, means floor को ट्रांसफर कर रहा है, if it falls from a height of, okay, कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, 80 सेंटीमीटर से. मे बी इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, है ना, ऐसे यूनिट में आप 80 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को आप क्या लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. ओके, सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द डंप वेल या ऑब्जेक्ट जो भी है उसका मास है आपको 10 kg. गिवन डाटा 10 kg, पहले गिवन डाटा लिख लेना रहता है, बताए थे ना. आप हर बार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, कोशिश करो डायग्राम और गिवन डाटा पहले आप लिखो, ठीक है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट मास, मीन्स कितने हाइट से वो गिर रहा है, इट इज 80 सेंटीमीटर, राइट, 80 सेंटीमीटर है. लेट मी चेक, okay, it is 80 centimeter, here it is written, है ना, but it is in CGS unit. Let's convert in SI unit, that is divided by 100, that is 0.8 meter.
दिस इज द हाइट जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाता है, नॉट अ बिग डील। सो अब क्या क्वेश्चन है कि वो उसको हाइट, एक चलिए डायग्राम एक बनाई तो पहले। सो सपोज ये एक हमारा फ्लोर ये है, और इस छत पर एक बंदा खड़ा है जहाँ से उसने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ज़रूरी नहीं कि डंप बेली हो, ठीक है। इसका मास आपको दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका इसका मास 10 kg का ये मास है 10 kg, और इसको कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है, ये पर टोटल हाइट आपका दिया हुआ है दैट इज़ 0.8 मीटर्स, है ना। इस पर्टिकुलर हाइट से इसको ड्रॉप किया गया और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो फ्लोर है ना, जिस जगह पर ये गिर जाएगा नीचे, ये फ्लोर पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप सो आप क्वेश्चन समझ रहे होगे। ये बंदा एक छत पर खड़ा था, उस छत से एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करता है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, और जिस हाइट से वो ड्रॉप करता है वो 0.8 मीटर की हाइट पर खड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी गेन करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पर काम कर रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो मोमेंटम गेन करेगा। क्यों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखो। वी नो फॉर मोमेंटम, वी नो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, है ना। सो सबसे पहले तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आप फाइंड करोगे उसके बाद ना आप मोमेंटम निकाल पाओगे, अगर मोमेंटम आप ट्रांसफर निकालना चाहते हो तो। ओके, मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होगा, ये बड़ी जब गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी गेन कर रहा है तो बहुत हाई मोमेंटम गेट करेगा, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। मास इज कांस्टेंट, है ना, तो सॉरी मास इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी विल इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा गिरने के साथ, और बॉटम में जब अर्थ सरफेस को टच करेगा ये ऑब्जेक्ट तो बहुत हाई वेलोसिटी होगा इसका, सो दैट इसकी मोमेंटम भी बहुत हाई रहेगी। और सडनली जब ये ऑब्जेक्ट बॉडी को सरफेस को टच करेगा, अचानक इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मोमेंटम डाउन हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो, बट वो मोमेंटम गायब कहाँ होगा, वो ट्रांसफर होगा अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे ट्रांसफर कर जाएगा सारा मोमेंटम। सो अर्थ सरफेस पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ये कैसे निकलेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के फाइनल मोमेंटम से निकलेगा। सो दैट इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अर्थ सरफेस पे गिरने से माइक्रो सेकेंड पहले जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था, जितना मोमेंटम होगा वही मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये अर्थ सरफेस को, तो उसी मोमेंटम को कैलकुलेट करना है बस। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ये वाला। देखिए आपको सबसे पहले मोमेंटम ट्रांसफर कैलकुलेशन करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, तो m इंटू वी यूज़ करोगे, लेकिन वी ही आपको नहीं मालूम है, क्या कहीं क्वेश्चन में वी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो लेट्स यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, ये फॉर्मूला आप यूज़ करो पहले, है ना। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बस होल्ड करके खड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। और फाइनल वेलोसिटी ही तो हम लोगों को निकालनी है सो दैट हम लोग मोमेंटम को कैलकुलेट कर पाएँ। तो लेट्स यूज द वैल्यूज हियर, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू जी इज व्हाट 10 इंटू एच इज व्हाट 0.8, है ना 0.8। लेट्स सॉल्व इट। सो 10 यहाँ आ जाएगा, इट विल स्ट्राइक आउट, वी विल गेट 2 8 जा 16, दैट इज अगर v यहाँ v स्क्वायर है ना, अगर आप v कैलकुलेट करते हो देन इट विल बिकम √16 एंड इट विल बिकम अगेन 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी होगा अर्थ सरफेस के गिरते वक्त, जब वो अर्थ सरफेस को टच करने वाला होगा ऑलमोस्ट। अब आप मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। What is the mass of that object, that is it is 10 kg, and what is the velocity 4 meter per second, okay, what is the momentum now 40 kg meter per second, this is the momentum जो वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, सो थैंक यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने बात को रखिए ताकि वहाँ पर हम उस चीज़ को एराडिकेट करें, है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।